नमस्कार साथियों। आज फिर हम मजबूर हो गए किस बात से? अपनी पत्नी के लिए बोलने के लिए। अच्छा। कभी भूतकाल में झांक कर हम सब लोगों ने देखा है जिन्हें आज पत्नी से बड़ी शिकायत है। आज मैं अपनी पत्नी के साथ साथ उन सारी पत्नियों के बारे में, उन बहनों के बारे में जरूर बोलेंगे जो अपना जीवन समर्पित कर देती हैं, उसके बावजूद भी जो है उनके पतियों को उनसे शिकायत है। कभी सोचा है पीछे मुड़ के कि जब पत्नी को ब्याह कर लाए थे, वो 1 दिन या 2 दिन या हफ्ता खाने के लिए तो आई नहीं थी। उसको ये संस्कार बता दिए गए हैं कि तुम भैया जा रही हो, और पत्नी आ गई, और जब उस घर में अर्थी उठेगी जब ही निकलेगी, जब वो मरेगी। पहला पत्नी का बलिदान। दूसरा ये है कि लोग बात कहने लगते हैं कि यार पत्नी यार वैसी नहीं रही, इतनी सुंदर नहीं रही। पत्नी यार तुम्हारे लिए सुबह उठना, सुबह जागना, रात को देर रात तक सोना, पूरे घर का काम करना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, और तुम्हें बच्चे की तरह पालना, आगे पीछे कूंदी कूंदी फिरती है। फिर वो अपना शरीर भी बर्बाद कर लेती है, क्योंकि आपको औलाद देकर, आपको औलाद देती है, आपका नाम होता है फलाने का लड़का है, फलाने की लड़की है। और वो जैसे पहले सुंदर थी, जाहिर बात है कि अब वो शरीर जो है वो उतना मांस कसापन नहीं रहता है, पेट में भी झुर्रियाँ आ जाती, शरीर में भी उतनी एनर्जी नहीं रहती है। अब यहाँ पे आदमी ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया। यार सफाई से नहीं रहती है, बदबू आती है औरत से। अरे यार बच्चा होने के बाद वो 24 घंटे बच्चे को बेचारे को पाल रही है, उसको दूध पिला रही है, खाना खा रही है, उसने लैट्रिन कर ली, पेशाब कर ली, उसे होश ही नहीं रहता है। तुम्हें अगर सच में अपनी पत्नी से प्रेम है तो उससे आप ये भी कह सकते हो कि भैया बच्चे को थोड़ा वो करके आप ही साफ सफाई से रह लिया करो, या आप जो है श्रृंगार विंगार कर लिया करो, डिओड्रेंट वगैरह डाल लिया करो, हमें ये पसंद है। लेकिन डायरेक्ट नहीं कहते लोग। बात क्या कहते हैं? हमारा जी भर गया। हमारी तो बहुत जल्दी शादी करा दी थी, और हमारे माँ बाप ने बहुत छोटे में शादी करा दी थी, और हमारे सासुर 90% लोगों को यही शिकायत है। फिर वो बच्चे को पालते पालते, पूरे घर का काम करते करते क्या देते हैं हम पत्नियों को? इतना फ्री में नौकर तुम्हें कहाँ मिलेगा? तुम्हारे चेहरे में जो चमक है, तुम्हारे चेहरे में जो ये झुर्रियाँ नहीं है, और जो तुम्हारे कोट पैंट में प्रेस है, समझ लो, ये घर में जो साफ सफाई है, ये बच्चे सुबह से स्कूल जाते हैं, उनके लिए लंच बॉक्स, तुम ऑफिस जाते हो, तुम्हारे लिए खाना नाश्ता, दोपहर को लंच, शाम को डिनर, तुम्हारी मनपसंद का, तुम्हें जो पसंद होगा वही वो खा लेगी। उसने कभी बताया कि हमारी पसंद क्या है? ऐसा नौकर जो एक बार तुम्हारे घर आ जाता है, उसको छुट्टी नहीं मिलती। तुम्हें तो संडे को छुट्टी भी मिल जाती है, सेकंड सैटरडे भी हो जाता है,
और उसने अपना जीवन और हर चीज़ तुम्हारे ऊपर बार दिया, ये सोच के आई कि इस मेरा संसार, मेरा घर, मेरा ठिकाना, मेरी मुक्ति का धाम आप ही हो। लेकिन आपको औरत से बदबू आने लगी। काश अकेले में बैठ के अपने आप को भी सूंघ लेते तो हो सकता है कि औरत से ज्यादा बदबू अब तुम्हारे अंदर आने लगी। और हम बताते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, हम देश के कर्णधार हैं, उद्धारक हैं। ये सोच रखेंगे तो क्या सच में हम जो बोलते हैं वो अंदर नहीं है ऐसे? वही औरत जो कभी जवान थी, उसका सब कुछ मासाज टाइप था, बहुत प्यारी थी। आज अगर बात करो तो लोग बाग कहते हैं कि वो कंपनी का टारगेट है, ऑफिस में बहुत काम है। और नई नई शादी हुई थी तो 8 बजे झूला लेके घर में मिलते थे, केवल एक ही टारगेट रहता था, घर जाना। औरत ही टारगेट रहती थी जब नहीं। और अब वो तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं ध्यान दे पाती। घर की औरत है, लगाओ नौकर, मालिश करने वाली लगाओ, अच्छा खर्चा करो, ये भी अच्छी हो जाएगी, है तुम्हारे पास दम। लेकिन अब औरत जाती, देखिए अब वही दूसरी जगह कोई जवान औरत बेटी मिल जाती है। अगर वो हंस रही है तो ये हंस रहे हैं, वो दुखी है तो दुखी, उसकी हाँ में हाँ ऐसे मिलाएंगे कि फिर से ये औरत हमको मिल जाए। हाँ। और ये भी जब बूढ़ी हो जाए तो ये भी, मतलब कितनी चालाक हो पड़ी है ये समाज के कुछ कमीन ज्यादा लोग हैं जो अपने मतलब के लिए दूसरों का शोषण करना है, कहलाऊंगा मैं तो, ये तो कहूँगा। मुझे ये मैंने कमीन कहा, मुझे क्षमा करिएगा, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। जब तक घर में पत्नी को इज्जत नहीं देगा पति, आप यार बुद्धि रखते हो तो ऐसा नहीं है कि आप विवेक से काम लो कि जो है पत्नी में गलती है या परिवार में गलती है या सब कुछ एक साथ अलग से निर्णय रोज कलह मचाए हो, किसी ना किसी कारण उसको जीना दूभर करे हो, समझ रहे? यानी कितने लोगों को मैं सुनता हूँ कि उनने रखना ही बंद कर दिया है, संपर्क ही तोड़ दिया है, रखना नहीं चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि पत्नियों को इस नज़रिए से ना देखें। पत्नियां जो हैं घर की जो है शान है, घर की वो तुलसी है जो आंगन में रहती है, पूरे घर का बोझ अपने ऊपर रखती है और पूरे घर को महकाती है। जैसे जैसे वो जवान थी वैसे हम थे, जैसे जैसे वो बूढ़ी हो रही है तो हम हो रहे हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। ये बूढ़ी हो रही, हम नहीं हो रहे। हमें तो कहीं भी व्यवस्था हो जाए तो हम तो अबे भी नहीं, अबे तो हम हल्के हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि पत्नी और बच्चे, आज जो बेटियों का हम लोग जो हिसाब किताब लगाते हैं कि बेटियां खतरे में हैं, बेटियों के साथ ये करो, यही हमारे संस्कार बाहर जाते हैं बच्चों के बीच में, और हमारे संस्कार ही समाज में जाके जगह बनाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम कितनी भी कुरान पढ़ लो, कितनी भी तुम गीता पढ़ लो, कितनी भी रामायण पढ़ लो, सत्संग कर लो, कुछ भी करो, और कोई भी संसार, चाहे वो सरकार को दोष दे, चाहे वो
राष्ट्रपति जी को दे, चाहे प्रधानमंत्री जी को दे, चाहे मुख्यमंत्री जी को दे, राज्यपाल साहब को दे, किसी को भी दे, वो भी इंसान है। हम जब तक अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, जब तक नहीं हो पाएगा। 1-8% लोग हैं, सारे लोग भाई सीधा था फंडा, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, बस बात खत्म। उनके अलावा हमारी सोच नहीं होना चाहिए। और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की प्रोग्रेस में वक्त गुजारें, अपने अपने परिवार के लिए हम समर्पित रहें। पत्नी का काम है हम अपने घर के प्रति समर्पित रहें, बच्चों का काम है कि हम अपने बच्चों के घर के प्रति, माँ बाप के प्रति समर्पित रहें। जो कुछ वो कह रहे हैं वो हम करें, जिससे कि एक समय के बाद जो संस्कार लेके समाज में बाहर निकलें तो वो एक अच्छे समाज का निर्माण करें। आज कहानी इतनी कुंठता से भर गई है, इतनी बेईमानी से भर गई है कि जैसे कोरोना काल में अपना आदमी भी मर जाता तो हाथ नहीं लगाता था। अब कहानी ये हो गई कि अगर कोई घटना लगती है, भले अपने ने ना करी, तो इतना ज़्यादा रिश्ते खराब हो गए कि हाल आँख टेढ़ी करता है कि साला किसी ने किया होगा और कोई कर ही नहीं सकता। इतनी कहानी खराब हो गई। करा दूसरे ने, खराब दूसरे और दूसरे पे आरोप सोचता है। पत्नी मामूली चीज़ नहीं है। जिनके पास पत्नी नहीं है उनसे पूछिए, और एक समय के बाद पहली गाड़ी का लाइसेंस बनता है, फिर सारी सेकंड हैंड गाड़ियों का लाइसेंस नहीं बनता है। हम लोग जितने बूढ़े हो जाते हैं 50 साल के बाद, तो इतने मक्कार बुड्ढों को, सालों को शर्म नहीं आती है। मैं फिर गाली दे रहा हूँ। अपनी बहुओं को नज़र रखेंगे, अगल बगल रखेंगे, और वो बहुत जल्दी, चूँकि उन्हें ये पता नहीं रहता, उन्हें ये लग करता है कि हमें पसंद कर रहे लोग, तुम्हें नहीं कर रहे। तुम्हारे इतनी इनकम, तुम्हारे दिन कम। तो मेरे कहने का मतलब, तुम्हारे पैसे से प्यार करते हैं, तुम गलत फहमी में रहते हो। तुम बच्चों का हक, एक हम कई वीडियो में बता चुके। ये वीडियो हम फिर से इसलिए बनाया है कि हाँ, हम पत्नी से प्रेम करते हैं। हमने पत्नी पूरे हफ्ता जो है, महीना जो है, पूरे साल जो है, हमारे लिए रात दिन काम करे, और हमने जरा सी मदद करा दी तो तुम तो साले पत्नी के गुलाम हो। तुम तो साले हमेशा पत्नी के पीछे फिर फॉलोअर। नहीं, पत्नी हो, बहन हो, भाई माँ है हमारी, वो भी एक औरत है, बहन भी हमारी एक औरत है, पत्नी भी है। आज हम अगर ऐसे संस्कार नहीं होंगे, कल के दिन हमारे बहन भी जाएगी, हमारी बेटी भी जाएगी। तो आप सोचें, उसके बारे में थोड़ा कल्पना करें। जो प्यार बैठ के मिलजुल के जीवन कटता है, वो क्या फिर ऐसे रस एरिया में हो पाएगा? नहीं हो। फिर भी हम यही कहेंगे कि खटपट तो थोड़ी मोड़ी होती है, हमारी भी इनसे हो जाती है, लेकिन इनकी और हमारी पर्सनल नहीं होती है, बच्चों के कारण होती है। बच्चों को पढ़ाई के लिए, बच्चों को संगीत के रियाज के लिए हम लोग कहते हैं, और वो अब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, और हम लोगों की बात मानना बंद कर दी उन्होंने, तो इससे थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन पत्नी हमारी और हम अगर दोनों सही से रहे, तो मैं कहता हूँ कि उनसे अच्छी जोड़ी कोई है नहीं। उसे तुम्हारे दिल का हाल पता रहता है, हमें तुम्हारे दिल का हाल पता रहता है। इसलिए साथियों, अपने जीवन साथी का सम्मान करो, और पत्नी कम एक अच्छा दोस्त बनाओ। अपने जीवन की हर चीज़ शेयर करो, बताओ। और अगर वो बूढ़ी है तो तुम भी शीशा में 3-4 बार देखो अपने आप को, तुम भी बूढ़ी दिखाई दोगे। समझ रहे? तुम ऐसी कोई भी टॉनिक पी लो, तुम जवान नहीं हो पाओगे। कितनी भी मछली खाओ, अंडे दूध में पियो, कुछ नहीं होने वाला है।
सब प्रकृति का ये एक सिस्टम है। कच्चा फल धीरे 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 पीला हुआ, पीला के बाद टप से गिर जाएगा। यही इंसान का हाल है। यहाँ कोई शाहरुख खान नहीं रुकने वाला, यहाँ कोई अंबानी नहीं रुकने वाला। सबको एक दिन चाह जितने महंगी चाय पी लें, चाह जितने अंधे अच्छे जगह पे घुस जाएं, प्रकृति के लिए सब बराबर है। प्रकृति किसी अंबानी भाई को नहीं जानती है, किसी को। बस ये थोड़ा सा ये फर्क पड़ जाएगा कि हम लोग जो है 10 रुपये का गन्ने का जूस पी लें या 15 रुपये का फलों का जूस पी लें, वो 200-300 रुपये की चाय पी सकती हैं। तो वो परिवार भाई पैसे वाला है। बस इतना फ़र्क है कि हम 4 दिन पहले 4 दिन बाद, लेकिन राजा हो या रंक, अंत सभी का एक सा हो। अहंकार से नहीं, बहुत कायदे से रहो, फूंक फूंक के पाँव रखो, जितना हो सके अपने आसपास संभालने की कोशिश करो। नहीं बनता है तो चुप हो जाइए, लेकिन गलत मत करिए, वरना गलत का साथ दीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक के लिए नमस्कार।